अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शान ISI के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश दम तोड़ गई। शुक्रिया इमरान खान। मजीद तफसील में जाने से पहले दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं YouTube पर पाक फौज की मोहब्बत से सरशार चैनल हकीकत की दुनिया। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलें। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। इसके साथ पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा कमेंट करके सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि उन्होंने करप्ट बदमाशिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और 172 अफराद बशमूल जरदारी, बिलावल और मलक रियाज जैसे करप्ट और पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वालों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं ताकि ये मुल्क से भाग ना सकें। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब का कहना भी है कि उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है जिसका नतीजा 18 को आएगा और मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँगा, जो यकीनन उनका इशारा 31 दिसंबर की तारीख पर है, जिस दिन वो जरदारी एंड कंपनी को जेल भिजवा कर करप्ट बदमाशिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन को नुक्ताए उरूज पर पहुंचाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की दो सियासी जमातों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उन तमाम इकदाम की हौसला अफजाई की है जिससे इस इदारे की शोहरत को नुकसान पहुंचे और ISI के गुमनाम हीरोज को काबू में किया जा सके। ISI जो कि दुश्मनाने पाकिस्तान की आंखों में खटक रही है, वो भी उसके खिलाफ कोई न कोई मंसूबा या साजिश बनाते रहते हैं, जैसा कि जरदारी दौर का मेमोगेट स्कैंडल हो या फिर नवाज शरीफ का डॉन लीक्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके। ऐसी ही एक कोशिश के सिलसिले में आज से 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया था जो तारीख में असगर खान केस के नाम से मशहूर हुआ। इस केस में दुनिया की सफ़े अव्वल की खुफिया एजेंसी ISI पर यह इल्जाम लगाया गया कि इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए 90 के इंतखाबात में एक इत्तेहाद IJI बनाया और इसके सियासतदानों में पैसे भी बांटे गए। बकौल असगर खान इस इल्जाम के मरकजी किरदारों में ISI के उस वक्त के चीफ जनरल हमीद गुल मरहूम और आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग थे, जिन्होंने नवाज शरीफ, जावेद हाशमी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं में रुपए बांटे थे। दोस्तों, इस केस पर जंग और जियो मीडिया ग्रुप ने पहले दिन से ही जोर दिया हुआ था और जब भी इस केस की समाअत होती थी तो वो खबर शायद सुर्खियां बनकर आती थी। असल में इस केस का असल हदफ पाक फौज और ISI थे, न कि नवाज शरीफ और दीगर सियासतदान, क्योंकि असल मकसद तो ISI पर इस इल्जाम को सच साबित करना था कि पाक फौज ने ISI की मदद से अवाम के मैंडेट को चुराया था। लेकिन ये केस कई साल बंद कमरे में पड़ा रहा, लेकिन इफ्तिखार चौधरी के दौर में इस केस को फिर से खोल दिया गया। लेकिन हजार कोशिशों के बाद भी इफ्तिखार चौधरी इस इल्जाम को सच साबित न कर सकने के बावजूद उस बंदे ने इस केस को खत्म नहीं किया ताकि ISI पर लगाया ये दाग कभी ना धुल सके। मगर अब जबकि पाकिस्तान को पाक फौज से बुग़्ज़ रखने वाली क़यादत से निजात मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी भी जा चुके हैं, तो ऐसे में आज इस बदनामे ज़मानत केस की समाअत थी जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने अदलिया से केस बंद करने की इस्तदा कर दी है। जी हाँ, एक ऐसी साजिश जिससे साबित किया जाना था कि ISI सियासत में अपना किरदार अदा करती है, इसको हमेशा के लिए बंद करने की इस्तदा कर दी गई है। और वो गद्दार वतन जो ये चाहते थे कि इस केस में पाक फौज के साबिक आर्मी चीफ और ISI को सजा दी जाए, उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और बिल आखिर ये साजिश अपनी मौत आप मर गई है। FIA ने सुप्रीम कोर्ट से असगर खान केस की फाइल बंद करने की दरख्वास्त कर दी है, जो उम्मीद है कि कबूल भी कर ली जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को अपनी बहादुर अफवाज और गुमनाम हीरोज पर फख्र है और हम अपने इन हीरोज को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।